स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 49 दिन हो गए हैं। सुशांत की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अनगिनत बातें हो रही हैं। इनमें से कुछ बातें आपने सुनी भी होंगी, आपके मोबाइल पर भी शायद कोई मैसेज आया हो। सुशांत के घर बदलने के पीछे जादू टोने और झाड़ फूंक की कुछ बात एफआईआर में शामिल है। हकीकत का पता लगाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स की टीम ने उन तमाम लोगों को खोजा जो सुशांत के बिल्कुल करीब थे। हमने ऐसे लोगों से बात की जो दिन रात सुशांत के साथ रहते थे, सुशांत का ख्याल रखते थे। हमने उनको भी खोजा जो सुशांत के आखिरी दिन उनके साथ फ्लैट में मौजूद थे। क्या रिया ने सचमुच सुशांत पर काला जादू कराया? क्या सुशांत तंत्र मंत्र और षड्यंत्र का शिकार हुए? हमारी रिपोर्ट देखिए, काफी कुछ साफ हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के दो घरों के बीच महज 5 मिनट की दूरी है। लेकिन सुशांत के लिए यह फासला जिंदगी और मौत का फासला साबित हुआ। एक घर में सुशांत बिल्कुल ठीक थे, दूसरे घर में सुशांत बीमार हो गए। एक घर में सुशांत कोई दवा नहीं खाते थे, दूसरे घर में वो दवाएं खाने लगे। एक घर में सुशांत की बहनें बेरोक टोक आती थी, दूसरे घर में रिया की परमिशन लगती थी। एक घर में सुशांत हंसते मुस्कुराते थे, दूसरे घर में उनके आंसू निकलते थे। एक घर में सुशांत सपने बुनते थे, दूसरे घर में सुशांत ने फांसी लगाई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र की तमाम कहानियां सामने आ रही हैं। हमने इन कहानियों के सभी कैरेक्टर्स से बात की। एक्सप्रेशन ऐसा कुछ अंदर उनको जो कैद जैसे लगता है, अंदर कैद के लिए ऐसा उनको कुछ था, लेकिन वो बयान नहीं कर पाए। काफ़ी हट गया था, तो पहले जैसे चेंज थे सुशांत में बदलाव। हाँ, थोड़ा बदलाव थे। मतलब ऐसा थे कि मतलब जो पहले जैसे जो आदमी था वैसे टाइप का नहीं है अभी। मतलब एकदम चेंज हो गया था, मुंह फेस डल हो गया था उनका, प्लस यहाँ डार्क सर्कल हो गया था। तो बांद्रा वाले जो फ्लैट है ना, उस पर ऐसा महसूस होता था, कभी लाइटें बंद हो जाती थी, कभी ड्रम की आवाज़ें आती थी, तो थोड़ा बहुत लिफ्ट कभी ऊपर से नीचे आ जाता, तो सर को थोड़ा बहुत मतलब वहाँ डर लगता था थोड़ा बहुत रात को। सुशांत के पर्सनल स्टाफ ने जो भी बताया उसे और ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने सुशांत के बैंक स्टेटमेंट देखे। लव और लिव इन रिलेशन में काला जादू कितना था, हम सारे गवाहों के बयान आपको डिटेल में सुनवाएंगे, टीवी पर एक एक सबूत दिखाएंगे। मगर सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। जिनेवा की सर्न लेबोरेटरी में सुशांत का ये वीडियो उनके यूरोप टूर का है। 15 अक्टूबर 2019 को खुद सुशांत ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इससे ठीक 2 महीने पहले उनके बैंक खाते में क्या क्या हो रहा था उसकी डिटेल हमारे पास है। 14 जुलाई 2019 से 15 अगस्त 2019 के बीच सुशांत के अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर करीब 3 लाख रुपए निकाले गए। कभी 70,000, कभी 86,000, कभी 45,000। हमारे पास सुशांत सिंह का बैंक स्टेटमेंट है, इसकी हर एंट्री को हमने गौर से देखा है। 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री के नाम पर 45,000 रुपए ट्रांसफर। 22 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री के लिए 55,000 रुपए विड्रॉ। 22 जुलाई 2019 को ही दूसरी बार पूजा सामग्री के लिए 36,000 रुपए का ट्रांसफर। 2 अगस्त 2019 को सुशांत के खाते से पूजा सामग्री के नाम पर 86,000 रुपए की निकासी। 8 अगस्त 2019 को पूजा कराने की फीस 11,000 रुपए ट्रांसफर। 15 अगस्त 2019 को फिर 60,000 रुपए की पूजा सामग्री की खरीद। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें रिया पर आरोप लगाया है कि उसने सुशांत को तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसाया।
सुशांत के बैंक स्टेटमेंट को देखकर इस आरोप में थोड़ा दम नजर आता है, लेकिन हम इतनी जल्द किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते, इसीलिए हमने अपनी तहकीकात जारी रखी। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट में दर्ज इस पते पर गौर कीजिए। 16th फ्लोर कैप्री हाइट्स, स्टैंड्यूज रोड, पाली हिल, बांद्रा। ये सुशांत के पिछले घर का एड्रेस है, जिसमें सुशांत 2016 से 2019 तक रहे। ये सुशांत के उसी घर का वीडियो है। तारीख है 21 मार्च 2018। तब सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री नहीं हुई थी। घर के एक एक कोने को देखिए, यहां तंत्र मंत्र षड्यंत्र का कोई नामो निशान नहीं दिखेगा। यहां टेलीस्कोप है जिससे सुशांत चांद तारों को देखते थे। यहां साइंस की किताबें हैं जिनको पढ़कर सुशांत नए सपने बुनते थे। यहां विज्ञान की बड़ी डिस्कवरीज की तस्वीरें हैं। चांद पर इंसान की विजय की तस्वीर भी है। सुशांत की लाइफ में ये सब रिया के आने से पहले की बातें। रिया उनके घर आई तो सब कुछ बदलने लगा। सुशांत लिविंग रूम में रहना पसंद करते थे। रिया के आने के बाद वो अपने कमरे में बंद रहने लगे। सुशांत डिप्रेशन में रहने लगे और घर के बंद दरवाजों के पीछे झाड़ फूंक और पूजा कराई जाने लगी। सुशांत सर पहले जो काम करते थे, जो फ्रेश, जैसे कोई बीमारी नहीं था और कोई चीज़ उनके मन में था ही नहीं ऐसा, और न कभी हम लोग ऐसा देखा कि कोई बीमारी है, दवा है या कोई चीज़ ऐसा उनके प्रभाव है, दिमाग पे असर पड़ता, ऐसा हम लोग कभी कुछ देखा नहीं। और ना वो कभी बीमार थे। जादू टोना का मैं बात मानता हूँ। जादू टोना में ऐसा भी बहुत किस्म के होते हैं, जैसे मंगाया भी जाता है, कॉफ़ी चाय में खिलाया भी जा सकता है और ऐसा भी कराया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा खुले में नहीं करा सकते। वो दिमाग पे अगर उनके अपने वश में करना है तो चुपचाप ये खिला सकती हैं। तो वो घर पे वो दरवाज़ा बंद कर लेते थे जब ऐसा कुछ किया जाता था? हाँ, दरवाज़ा तो बंद, वो सर और वही रहते थे और उनके अंदर कोई नहीं जाता था घर में। कैमरे पर हकीकत बयान कर रहे इस व्यक्ति का नाम सूरज है, जिसे खुद सुशांत ने नौकरी पर रखा था। रिया के आने के बाद सूरज को नौकरी से निकाल दिया गया। रिया की वजह से सुशांत के पर्सनल स्टाफ अंकित आचार्य को भी नौकरी छोड़नी पड़ी। रिया के आने से सुशांत की लाइफ में क्या क्या बदला, ये अंकित से ही सुनिए। मैं काफ़ी हाइट गया था, पहले ऐसा नहीं था, एकदम चेंज हो गया था, माइंड एकदम कैसा जिंदगी। हाँ, प्लस यहाँ का जो मतलब उनका जो नस दिखता था, पल्स दिखता था, वो भी नहीं था। अभी जो जब से मैं देखा उनको तो यहाँ से पल्स भी निकला हुआ है, मतलब मुरझाया टाइप का होता है ना, डिप्रेशन टाइप का, वैसा दिखता था। पुराने स्टाफ को निकालने के बाद रिया ने सुशांत के लिए नए स्टाफ रखे, जो अपनी बातों से सुशांत के मन में वहम भरने लगे। घर पे सर अगर शूट पे होते तो हम घर पे रहते थे, ऊपर कभी खिड़की विड़की बंद करने जाते थे, कभी सोए रहते थे तो लिफ्ट रातों रात अपने आप नीचे पहुंच जाती थी। नीरज उन्हीं स्टाफ में से एक है जिसे रिया ने नौकरी पर रखा था। क्या नौकरों की बातों में आकर सुशांत पूजा पाठ और झाड़ फूंक कराने लगे, या रिया के प्रेम को सच्चा समझकर सुशांत ने उनको वो सब करने दिया जो रिया चाहती थी? सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री और काले जादू की मिस्ट्री को समझने के लिए उनकी टाइमलाइन को समझना जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि जुलाई अगस्त 2019 में सुशांत के घर पूजा पाठ हो रहा था। यही वो वक्त था जब सुशांत के पुराने स्टाफ बाहर कर दिए गए। रिया ने जो नए स्टाफ रखे वो सुशांत को नई नई कहानियां सुनाने लगे। लिफ्ट जो है कभी ऊपर नीचे हो जाती थी, ठीक है, और कभी कभार मेरे को एक आध बार ड्रम का थोड़ा बहुत आवाज़ आया था, वो भी सुना था हल्का फुल्का, तो मैं गया था तो नहीं था कुछ ऐसा, फिर मैं आ गया था। कभी कभार खिड़की से भी आवाज़ आती रहती है, इधर उधर भी होता रहता है। फिर सर ने बोला ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हम पूजा करवाते हैं। रमेश कुमार सुशांत के इवेंट और आउटडोर का काम देखने वाले स्टाफ थे। सुशांत की लाइफ में रिया के आने से पहले कितने चेंजेज आए, इसे देखकर रमेश भी हैरान थे। सुशांत पहले जिंदा दिल, खुशमिजाज और हंसमुख थे, लेकिन रिया के आने के बाद वो परेशान रहने लगे। न पगार वक्त पर मिलती थी, न सुशांत से मिलने दिया जाता था। पुराने स्टाफ के साथ रिया और उनके लोगों का रवैया भी ठीक नहीं था।
हाँ, ये बात मैं भी सुने हैं, क्या? लेकिन ये पूजा पाठ का, हाँ, तंत्र मंत्र वाली बात है। तंत्र मंत्र वाली बात। हाँ, किस तरह से तंत्र मंत्र वाली बातें सुनी है आपने? जैसे तंत्र मंत्र के बहुत किस्म के होते हैं, जैसे किसी के वश में भी कर लो, उसके भी होता है तंत्र मंत्र। तो तांत्रिक वगैरह को आते हुए जाते हुए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे देखा था। वो स्टाफ लोग देख रहे थे, तो वही लोग बताते। बातचीत वगैरह होती थी आपसे? हमसे बातचीत होती थी। अच्छा, क्या बोलते थे उन लोग कि तंत्र मंत्र वगैरह वहाँ पे चल रहा था? तंत्र मंत्र मतलब चलता है, वो मतलब स्टाफ लोग भी मानते हैं, वो चीज हम भी मानता हूँ। किस तरीके का तंत्र मंत्र चलता था? जैसे किसी के वश में कर लेना, अपने इशारों पे काम कराना। अच्छा, अपने इशारों पे जैसा बोलो वैसा सर चले। अच्छा, सर को मतलब अपने इशारों पे चलाने के लिए तंत्र मंत्र? हाँ, ऐसा भी हो सकता। रिया ने सुशांत पर घर बदलने का दबाव डाला। बांद्रा की मोबला सोसाइटी में 4.5 लाख महीने के किराए का घर रिया ने ही फाइनल किया। घर रहने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी रिया की जिद थी कि रहेंगे तो इसी घर में। 14 जून 2020 को इसी घर से सुशांत की लाश निकली। सुशांत के नौकर नीरज के मुताबिक बांद्रा के पुराने घर में भूत प्रेत का चक्कर था। इंडिया टीवी रिपोर्टर जयप्रकाश उस घर में गए। सुशांत जहां रहते थे, आज वहीं फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल रहते हैं। पूरी सोसाइटी में कई फिल्मी सितारों के घर हैं, कहीं भी भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं है। पाली हिल के उसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जिस बिल्डिंग में पहले सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे। इस बिल्डिंग में रिया भी सुशांत के साथ रही हैं। करीब 6 महीने के आसपास का समय बताया जा रहा है जब रिया और सुशांत इस बिल्डिंग में साथ में रहते थे। 1501 और 1601 ये 2 फ्लैट थे, यानी डुप्लेक्स फ्लैट थे जिसमें सुशांत सिंह रिया के साथ रहते थे। ये जो कैप्री हाइट बिल्डिंग है पाली हिल बांद्रा वेस्ट में, बहुत ही पॉश सोसाइटी है। करीब 19 मंजिला ये इमारत है और इस कैप्री हाइट बिल्डिंग के अंदर 2 लिफ्ट है। तो जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि लिफ्ट अपने आप चलती थी, लाइटें अपने आप जलती और बुझती थी और ये सुशांत को बताया जाता था कि इस बिल्डिंग के अंदर भूत है, प्रेत है, चुड़ैल का साया है, कहीं न कहीं तंत्र मंत्र की विद्या है जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन मैंने सोसाइटी के अंदर जाकर इंक्वायरी की, कुछ लोगों से बात की, ऐसी कोई बात यहाँ पर नजर नहीं आई है। यहाँ पे बड़े बड़े फिल्मी सितारे रहते हैं, अर्जुन रामपाल इसी बिल्डिंग में रहते हैं और भी कई फिल्मी सितारे यहाँ रहते हैं। ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है बिल्डिंग के अंदर। मोबला सोसाइटी के इस घर में शिफ्ट होने से पहले सुशांत रिया के साथ यूरोप टूर पर गए थे। 2019 के आखिर में सुशांत यूरोप से लौटे तो वो अपने पुराने घर में नहीं गए। करीब 1.5 महीने के लिए रिया उनको अपने साथ अपने घर ले गई और फिर सुशांत यहाँ चले आए। मोबला सोसाइटी में सुशांत के इस घर में रिया का टोटल कंट्रोल था। रिया की परमिशन के बगैर सुशांत की बहनों को भी यहाँ आने नहीं दिया जाता था। सुशांत के पास उनका अपना फोन भी नहीं होता था। सुशांत वही फोन यूज कर सकते थे जो रिया ने उनको दिए थे। सुशांत का इंटरेस्ट क्वांटम फिजिक्स में था। वो गॉड पार्टिकल्स के रहस्यों को समझने के लिए जिनेवा के सन लेबोरेटरी गए थे। नासा के साथ काम करना उनकी जिंदगी का ख्वाब था, लेकिन रिया ने सुशांत को उस दुनिया में लापटका जहां से निकलने का सुशांत कोई रास्ता ही नहीं तलाश पाए। और अब हम रिया चक्रवर्ती पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मेकअप से लेकर शॉपिंग तक रिया ने सुशांत के खाते से कब, क्यों, कितने पैसे निकाले, इसकी पूरी डिटेल हमारे पास आई है। सुशांत के पैसों पर रिया की पार्टी इतने लंबे समय तक कैसे चलती रही, आज इसके गवाह भी कैमरे पर बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि घर का खर्च काफी बढ़ गया है, कम करो। लेकिन रिया ने सुशांत का अकाउंट लगातार खोले रखा और बेझिझक इंटरनेट पर शॉपिंग करती रही। इस रिपोर्ट में आपको रिया का पूरा हिसाब किताब मिलेगा। रिया चक्रवर्ती जितनी खूबसूरत उतनी ही रहस्यमय है इसकी दुनिया। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब हर कोई रिया के रहस्य को जानना चाहता है। आज रिया के हर रहस्य से पर्दा उठेगा। रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट से पूजा सामग्री के नाम पर कब कब और कितने पैसे खर्च किए।
पूजा करने वाले पंडित की जेब में रिया ने कितने पैसे डाले, रिया ने मेकअप पर कितने लुटाए, शॉपिंग के लिए सुशांत के अकाउंट का कैसे इस्तेमाल किया और अपने भाई को खुश करने के लिए रिया ने सुशांत के अकाउंट में कब कब सीन लगाई, सबकी डिटेल आ गई है। क्या रिया ने घर में बैठे बैठे 160 दिन में 15 करोड़ उड़ाए? आज सबूतों और बयानों के आधार पर हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। आपको सुशांत के करीबियों की वो बातें सुनाएंगे जिससे रिया पर लग रहे आरोप पुख्ता हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले रिया चक्रवर्ती की कुछ तस्वीरें देखना जरूरी है, उसकी कुछ बातें सुनना जरूरी है। रिया को महंगे और स्टाइलिश कपड़ों का शौक है। सारी लड़कियों को, चाहे उनकी खुद की शादी हो, दोस्तों की शादी हो, रिलेटिव की शादी हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में बहुत मजा आता है और हम सब वेट करते हैं कि कब शादियां होंगी, हमको मौका मिलेगा इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का। उन्हें विदेशी और महंगे ब्रांड्स के फुटवियर अट्रैक्ट करते हैं। Black, you can wear black jeans, black tights and a black jacket and black boots and I get that. It's a great vibe. रही बात मेकअप की तो पूछिए मत, वो कई मौकों पर इसे फ्लॉन्ट कर चुकी है। I think change is always great because कभी-कभी चेंज है ना, आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आपको ज्यादा फील होता है। जैसे मैंने कभी बैंग्स कटवा लिए, मुझे थोड़ा यंगर फील हुआ। आप कभी कोई हेयर स्टाइल करो, उससे आपको अलग फील होता है। आप एक येलो ड्रेस पहनो, आपको ब्राइट फील होता है। So I feel like changing your look can always be something to enhance your personality. रही बात एक्सपेंसिव ज्वेलरी की तो किसी आम लड़की की तरह रिया को भी डिजाइनर गहनों का शौक है। वो फास्ट फूड भी बड़े चाव से खाती है, हालांकि इसमें कोई बुराई भी नहीं। Is pizza. I absolutely love pizza. I cannot live without pizza and I wish I could eat pizza every single day. ये तो रिया का मॉडर्न अवतार था, लेकिन पूजा पाठ और त्योहारों में भी रिया को खासी दिलचस्पी है। रिया की इन तस्वीरों और उनकी बातों का कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है और ये शक इसलिए गहरा हो जाता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट डिटेल्स में बहुत विस्फोटक सबूत छिपे हैं। अब एक एक करके आपको वो सारे सबूत दिखाते हैं। सुशांत के बैंक खाते से कब कब कितने रुपए किस लिए निकाले गए, उस अकाउंट की पूरी बैलेंस शीट इंडिया टीवी के पास है। अब एक एक करके इसे डिकोड करते हैं। सुशांत के खाते के जो पेपर हमारे हाथ लगे उनसे साफ है कि साल 2019 में 14 जुलाई, 22 जुलाई, 2, 8 और 15 अगस्त को पूजा पाठ के नाम पर पैसे निकाले गए। सिर्फ जुलाई के महीने में 1,36,000 रुपए पूजा सामग्री के नाम पर खर्च किए गए। यह सिलसिला अगस्त 2019 में भी जारी रहा। पूजा के नाम पर जो है करीब 3 लाख रुपए सिर्फ 2 महीने के अंदर निकाले जाने की बात सामने आई है और जो पूजा के नाम पे रकम निकाली गई है उसमें रकम का आप अमाउंट भी देखेंगे तो कभी 60,000 रुपए निकाला गया है, कभी 80,000 रुपए ट्रांसफर किया गया है, कभी 9,000 रुपए ट्रांसफर किया गया है, कभी 11,000 रुपए। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि कोई भी पूजा हो, गणेश पूजा होती है, गणपति उत्सव मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, किसी के घर में अगर पूजा होती है तो इतनी बड़ी रकम एक साथ खर्चा नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र की साधना, कोई काला जादू, कोई भूत प्रेत को भगाने की कोई साधना, इस तरह की कोई बात है क्या, इसकी जांच भी बिहार पुलिस जो है वो कर रही है। पूजा के बहाने सुशांत के अकाउंट से इतनी बड़ी रकम को निकाला जाना रिया चक्रवर्ती के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि खातों की डिटेल तो है ही, अब तो गवाह भी सामने आने लगे हैं जो खुलकर कह रहे हैं रिया ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था। सब कुछ खर्चा वर्चा जो भी मेंटेनेंस है सब उनके हाथ में आ गया था, तो कुछ भी चाहिए रहेगा, किसी को कुछ भी देना तो वो बोलती थी तो हाँ हो जाता था। तो पहले सर से हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, हाँ के सर ही हैं। उसके बाद तो हम ये सोचते हैं अब रिया मैम ही है, जो भी है उन्हीं को ही, मैम हमें ये दिक्कत है, मैम हमें वो दिक्कत है। तो वो सब कुछ वो मेंटेनेंस करती थी, हर चीज़ के लिए वही बोलती थी, ऐसा करो तुम ऐसा करो, सब वही बोलती थी। आप लोग को सारी निर्देश रिया दिया करती थी, ये करो ये लाओ? हाँ वो बोलती थी, वो मतलब सर से ज़्यादा वो ऑर्डर देती थी। अब रिया के कंट्रोल को एक ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सुशांत के साथ रहते हुए रिया हर फैसले खुद लिया करती थी। किस हाउस मैनेजर को रखना है, किसे नौकरी से निकालना है,
सबका कंट्रोल रिया के पास था। कहां पार्टी होगी, क्या खाना बनेगा, कुक कौन होगा, पार्टी में कौन कौन आएगा, सबकी लिस्ट रिया से होकर गुजरती थी। जो गेस्ट पार्टी में आएंगे उनकी गाड़ी टाइम पर निकलनी चाहिए, लिफ्ट सही तरीके से चलनी चाहिए। रिया की पैनी नजर हर चीज पर रहती थी। सुशांत के अकाउंट में रिया ने और कितनी सेंध लगाई ये हम आपको आगे बताएंगे, मगर पहले ये सुनिए कि सुशांत के लिए काम करने वाले, उनके साथ 24 घंटे रहने वाले अंकित आचार्य ने रिया को लेकर क्या खुलासा किया है। रजत को भी क्यों निकाला, तो वो अकाउंटेंट था उसका, उसको भी रिया ने निकाला था। रिया ही नहीं निकाला था, सुनाई में दिया था। अशोक भी हमको बोल रहा था कि रजत को निकाल दिया, मुझे निकाल दिया। बट और एक उसके बदले में, क्या नाम है, अशोक के बदले में और एक कोई आया था कुक, नाम तो नहीं मालूम हमको, बट उससे भी शायद निकाल दिया गया था, क्या है मालूम नहीं, बट यही है। यानी रिया न सिर्फ सुशांत के पैसों का मनमुआफिक इस्तेमाल करती थी, बल्कि अपनी पसंद का हाउस मैनेजर भी रखती थी, फिर चाहे सुशांत को पता हो या ना हो। हाँ, ये बात सच है कि रिया आने के बाद स्टाफ चेंज हुए, और अपने जैसे ये नहीं होता जैसे हम खुद अपने मर्जी से करें, वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। तो ऐसा सब स्टाफ को लगा कि अब इनके साथ हमारा नहीं चल पाएगा, तो चले जाते थे। इस तरह का बिहेवियर होता था स्टाफ के साथ, जैसे काम कराना ज़्यादा, पैसा कम देना, या कुछ बहाने, किसी न किसी बहाने से उनको ऐसे परेशान कर दो कि निकल जाए। हाँ, निकल जाए, ऐसे परेशान कर दो कि खुद चला जाए, ऐसा। चलिए एक बार फिर सुशांत के अकाउंट में झांकते हैं। 11 जुलाई 2019 को सुशांत के अकाउंट से फॉर मेडिकल रिया के नाम से 9,400 रुपए निकाले गए। इसी दिन फूड एंड वाइन पर 8,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। अगले दिन यानी 12 जुलाई को फूड प्लाजा के लिए 80,000 से ज्यादा की रकम खर्च हुई। किचन एक्सपेंसेस के नाम से 15,000 रुपए निकाले गए। 14 जुलाई को किसी होटल के नाम पर 62,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉल किया गया। 7 अगस्त को भी किचन एक्सपेंसेस के नाम पर 10,000 रुपए निकाले गए, और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। जब हमने सुशांत के लिए काम करने वाले नीरज से इन खर्चों पर सवाल पूछे, तो आप भी सुनिए उसने क्या कहा। पहले सब चीज़ में हिसाब में जो भी है सब वही बोलते थे। पहले जब शुरू में आए थे तब इतना नहीं थे, तो सब सर बोलते थे। फ्रेंड आते थे, खाते थे, पीते थे, खाना वाना जो भी है, पार्टी वार्टी होती रहती। तो ये पार्टी वार्टी आम था, मतलब ये हमारे लिए तो आम ही था, क्योंकि पार्टी वार्टी होती रहती थी। रिया मैम करती थी पार्टी, सर भी करते थे। तो सर कभी करते करते मतलब उनका मन नहीं करता तो वो चले जाते थे, तो पार्टी चलती ही रहती थी ऊपर। तो वो आम था, क्योंकि वो सर को भी पता था कि पार्टी चल रहा है बोल के। वही पार्टी वार्टी की वजह से होता था खर्चा। पार्टी आता था, खाने के लिए ऑर्डर से मंगाया जाए। कौन देता था सामान लाने का? रिया मैम देती थी, और कोई भी घर में से जो भी जिसको भी बोल दो कोई भी देता था। तो रिया मैम को सर के लिए भी मंगा देते, रिया मैम वगैरह अपने खाने के लिए भी खाना भी मंगाते थे। रिया मैम वगैरह मंगाती थी खाने के लिए जो भी रहेगा। नीरज ने इंडिया टीवी से बातचीत में एक और बड़ा खुलासा किया, क्योंकि जिस वक्त रिया सुशांत के अकाउंट से हजारों रुपए होटल्स, फूड और किचन पर उड़ा रही थी, उन्हें लेकर खुद सुशांत ने कहा था कि खर्च बहुत हो रहा है, कम करो। हाँ, हमें बोलते थे, सबको बोलते थे कि किचन शेफ को भी बोलते थे कि खर्चा वर्चा अब थोड़ा सा मेंटेनेंस रखो। मतलब मैं तबीयत खराब है, मैं इतना खाता पीता नहीं हूँ, तो खर्चा कम रखो। अब खर्चा वर्चा जो फालतू का खर्चा हो रहा, फालतू की चीज़ें आ रही हैं, जो सामान ज़रूरत की नहीं है वो चीज़ आ जाती है। तो सर ये बोलते थे खर्चे में थोड़ा मेंटेनेंस रखो। यानी सुशांत सिंह राजपूत ने पूरी मेहनत से जितना भी कमाया, वो सारी कमाई धीरे धीरे करके कम होती चली गई। रिया उनकी जिंदगी में आई और 8 से 9 महीने में सब उड़ गया। जब 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई, तो उसके बाद शायद सुशांत को एहसास हुआ होगा कि खर्चे करने के लिए पैसे हैं तो कहां हैं, क्योंकि 8 जून तक सारा इंतजाम रिया ही करती थी, खर्चे का भी, अलग अलग ट्रिप्स की भी और अपने मेकअप का भी। 13 जुलाई 2019 को पवाना ट्रिप एंड सिक्योरिटीज के नाम से 25,000 रुपए निकले। फिर 8 अगस्त 2019 को पवाना ट्रिप के नाम से सुशांत के अकाउंट से 20,000 रुपए। अगले दिन 9 अगस्त को पवाना शॉपिंग के नाम से 20,000 रुपए। इसी दिन स्टाइलिस्ट के नरेशन के साथ 50,000 रुपए की मोटी रकम निकली। सवाल यह है कि क्या ये सारी रकम
सुशांत के अकाउंट से रिया के बटन दबाने के बाद निकले। कम से कम इनसाइडर्स की बातें सुनकर ऐसा ही लगता है। चिल्लाती थी वो, डांटती थी ऐसा? जैसे घर वालों को जैसे आंसू, जैसे घर में जो लड़के रहते थे बिगर उनकी इजाजत पे कोई काम नहीं करते थे। मतलब पूरा उनका कंट्रोल था घर पे, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, कंट्रोल था। जैसे मतलब कोई भी काम हो बिगर रिया की इजाजत में वो लोग काम नहीं करते, मतलब वो लोग बताते थे कोई भी हो, मतलब उनकी इजाजत में कोई काम नहीं होता था, उनका मर्जी नहीं चलता। अच्छा, तो सुशांत का मर्जी नहीं चलता था? मतलब सुशांत की जो ये है रिया, उनकी मर्जी चलती थी? हाँ, वो उनके साथ स्टाफ बहुत कम सामने, मतलब बातचीत नहीं हो पाती थी, स्टाफ भी नहीं मिल पाते थे सुशांत को। हाँ, उनके स्टाफ को मिलने नहीं दिया जाता था? हाँ, ज्यादा करके स्टाफ नहीं मिल पाते थे। क्यों नहीं मिल पाते थे? मतलब जो भी कारोबार काम धंधा है वही सब देखते थे ना, जैसा मतलब अगर सुशांत को मिलना हो तो रिया की परमिशन जरूरी है? हाँ, जरूरी है। बात सिर्फ किचन या मेकअप तक सीमित नहीं थी। जो पैसा सुशांत के खाते से निकला या ट्रांसफर हुआ, उसका ज्यादातर इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लिए हुआ। 14 अक्टूबर को रिया के भाई शोविक के अकाउंट में 81,901 रुपए ट्रांसफर हुए। 15 अक्टूबर को 4 लाख से ज्यादा की रकम शोविक के होटल खर्च के लिए भेजे गए। इसी दिन 4 लाख रुपए से ज्यादा दिल्ली के होटल ताज में रहने के लिए भेजे गए। 16 अक्टूबर 2019 को रिया और शोविक के दिल्ली के हवाई टिकट के लिए 76,000 रुपए भेजे गए। इसके अगले कुछ दिन तक अलग अलग अमाउंट के जरिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। 14 नवंबर 2019 को रिया के नाम पर 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। 25 नवंबर को इसी खाते से रिया के भाई की ट्यूशन फीस दी गई। बैंक अकाउंट की डिटेल के मुताबिक रेगुलर बेसिस पर सुशांत के खाते से कई ट्रांजैक्शन हुए जो रिया और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पर थे। एक बड़ा अमाउंट कैश के रूप में भी निकाला गया। हालांकि इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से केंद्रीय एजेंसियां और बिहार पुलिस काम कर रही हैं, उससे बहुत जल्द कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर आएगी। बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, हम यहाँ हैं, आओ और आकर के जो पूछना हो पूछ लो, जो जांच करना है जांच कर लो। हम छुपा छुपी का, लुक्का छुपी का खेल क्यों करेंगे? ये संदेह पैदा करता है ना। देश की आवाम देख रही है, हाई प्रोफाइल केस है ना, पूरी दुनिया देख रही है इसको, देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं। सुशांत के फैन केवल बिहार में नहीं है, वो देश का बेटा था। बिहार में बहुत पैदा केवल हुआ था, लेकिन देश का बेटा था, उसके फैन पूरी दुनिया में। हमको आइए आपको अब अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम सदी की सबसे बड़ी कवरेज के लिए वहां पहुंची है। हमने आज राम जन्मभूमि की कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कई वीडियोज इकट्ठा करके आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। हर छोटी बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में हमने डाली है। आप देखिए, घर बैठे पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का समारोह कितना भव्य, कितना दिव्य होने जा रहा है। इसी पंडाल में होगा भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम। इसी मंच से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख का संबोधन होगा। इन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे भूमि पूजन में बुलाए गए विशेष अतिथि। इसी गर्भगृह पर बनेगा रामलला का सिंहासन, जहां विराजमान होंगे प्रभु श्री राम। इसी जगह से प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। 5 अगस्त को जो तस्वीरें आप लाइव देखेंगे, उन तस्वीरों को आप अभी देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो पूरा राम जन्मभूमि कार्यक्रम कैसा होगा। जर्मन हैंगर पंडाल लगाए गए हैं, पानी पड़ेगा फिर भी कुछ असर नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क बनाए गए हैं। कोरोना काल है, कोई चूक नहीं होगी। सब मुस्तैद हैं, हर रोज रिहर्सल हो रही है। तैयारी ऐसी है, भूतो न भविष्यति। 500 साल बाद सदी के सबसे बड़े आयोजन की मिसाल बनेगी अयोध्या। पूरा देश कोरोना काल में हो रहे इस भव्य भूमि पूजन से जुड़ी नई नई जानकारियां सुनना चाहता है, सही और सच्ची खबर जानना चाहता है। ऐसे में इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर पवन नारा राम जन्मभूमि से, यूपी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार हनुमानगढ़ी से और विशाल प्रताप सिंह अयोध्या की गलियों से कई एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाकर लाए हैं। इन तीनों ने ऐसी जानकारियां जुटाई हैं जिन्हें आप पहली बार देखेंगे और सुनेंगे।
भूमि पूजन की तैयारियों के बाद सबसे पहली बार राम जन्मभूमि की एक्सक्लूसिव तस्वीर कैमरे पर देखी। हमारे संवाददाता पवन नारा भूमि पूजन स्थल के उस रास्ते पर मौजूद थे जहां से भूमि पूजन कार्यक्रम बेहद करीब था। सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन वो तस्वीर मिल गई जिसका हमें इंतजार था। अगर आपको करना है तो आगे आप जाइए हनुमानगढ़ी क्षेत्र में। हाँ, उधर आप परिसर के बगल कहीं नहीं हो पाएगा। 3 जर्मन हैंगर पंडाल एक दूसरे से सटे हुए बनाए गए हैं, जिसमें भूमि पूजन स्थल है, प्रधानमंत्री का मंच है, अतिथियों का पंडाल है। सारा कार्यक्रम इसी पंडाल के नीचे होगा। करीब 200 से ज्यादा अतिथि इस भव्य आयोजन को देखेंगे। जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। माना जाता है कि ये गर्भगृह का स्थान है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और ठीक यहीं पर एक शिला रखी गई है जिस पर हर रोज दीप जलाया जा रहा है और इसी शिला के स्थान पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का गर्भगृह भी यहीं होगा। राम जन्मभूमि से करीब 500 मीटर दूर हमारी संवाददाता हनुमानगढ़ी पर मौजूद थी, जिनके पास भूमि पूजन को लेकर बड़ी जानकारी थी, जो भूमि पूजन की पहली पूजा से जुड़ी थी। ये वो पूजा कार्यक्रम था जिसके बगैर भूमि पूजन की कल्पना ही नहीं की जा सकती और इस पूजन की शुरुआत हनुमानगढ़ी से रविवार को होनी थी, लेकिन वो पूजा अचानक कैंसिल हो गई। कहा जाता है कि अयोध्या में कोई भी नया काम हनुमान की निशान पूजा के बगैर हो ही नहीं सकता। हनुमान जी के निशान की पूजा क्यों कैंसिल हुई और ये पूजा कैसी है और कब होगी, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हनुमान जी की निशान पूजा के बारे में रुचि कुमार को बड़ी खास बात पता चली। ये हनुमान जी महाराज राम जन्म भूमि के जो है प्रथम द्वार पर जो है ये विराजमान है और यहाँ पर उनकी राजगद्दी हुई है, तो इसलिए राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, तो बगैर हनुमान जी महाराज के राम काज नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है राम जन्म भूमि निर्विघ्न बने, श्री हनुमान जी महाराज बनाए, खड़ा होकर के बनवाए। जो भी दोष हो, जो भी उसमें जो है ग्रह हो राम जी के विपरीत, वो सब जो है खत्म करके, चूंकि जहाँ बजरंगबली जहाँ राम काज वहाँ न कोई ग्रह न कोई दोष, तो इसलिए निशान का पूजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के आगमन के पूर्व मंगलवार के दिन जो है ये हनुमान जी महाराज के पूजन से ही राम जन्म भूमि का जो है पूजन प्रारंभ हो जाएगा। हनुमानगढ़ी में अयोध्या के राजा बजरंगबली का दरबार है। मान्यता है कि अगर बिना हनुमान की पूजा के कोई भी काम शुरू किया जाएगा वो काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए अयोध्या में राम से जुड़े हर शुभ काम से पहले हनुमान निशान का पूजन किया जाता है। अब ये पूजा 4 अगस्त मंगलवार को की जाएगी, लेकिन इंडिया टीवी को हनुमान निशान पूजा की एक वीडियो मिली है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि हनुमान निशान की पूजा कैसे होती है। इस पूजा में हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का ध्वज पूजन होता है। गाजे बाजे और जय श्री राम के जयकारे के साथ भक्त पूरी अयोध्या में बजरंगबली की शान कहे जाने वाले झंडे का जुलूस निकालते हैं और इसी हनुमान निशान पूजा के बाद नए काम की शुरुआत होती है। हनुमान अयोध्या के अधिष्ठाता हैं, इसलिए हनुमान जी के निशान पूजन के बाद ही मंदिर निर्माण शुरू होगा। इस पूजन में ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। पहले निशान पूजन का कार्यक्रम आज रविवार सुबह 10 बजे होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब ये मंगलवार सुबह 8 बजे होगा। कोरोना का काल है, इसलिए निशान पूजन तो होगा, लेकिन झंडा जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही ये अयोध्या के मंदिर जाएगा। लॉकडाउन की वजह से हनुमान निशान की पूजा 4 अगस्त को होगी। कोरोना को लेकर मंदिर ट्रस्ट हो या फिर अधिकारी, कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहता। मंदिर के पुजारी प्रदीप दास और 14 सुरक्षा कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद इसे और भी गंभीरता से लिया जा रहा है। भूमि पूजन को लेकर कुछ और जानकारियां हमारे रिपोर्टर्स को मिली हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि इस बार राम जन्मभूमि का कार्यक्रम इतना भव्य और दिव्य क्यों होने जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भूमि पूजन के दिन 3 लाख दीपक जलेंगे, 150 क्विंटल फूल आएंगे। कोलकाता दिल्ली से फूल आएंगे, कोलकाता से गेंदा, दिल्ली से गुलाब, जरबरा के फूल। रामलला के अस्थायी मंदिर को फूलों से ढक दिया जाएगा।
राम जन्मभूमि पर 50 क्विंटल फूल। प्रधानमंत्री का काफिला साकेत विद्यालय से आकर हनुमानगढ़ी जाएगा, फिर राम जन्मभूमि आएगा। इस पूरे रास्ते में 100 क्विंटल फूल लगेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि तैयारी ठीक वैसी ही है जैसी त्रेता युग में लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर हुई थी। 5 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही होगा जब कलयुग में त्रेता जैसा अलौकिक दृश्य उपस्थित होगा। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हैं। ये जो फूलों से सजाई जाएगी अयोध्या, इसके पीछे क्या सोच है? क्या जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के आए थे, तब जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया था, कुछ उसी तरह की अयोध्या में देखने को मिलेगी 5 अगस्त को? 5 अगस्त की अयोध्या, जो भगवान श्री राम जब लंका विजय प्राप्ति करने के बाद अयोध्या आए थे, जैसी अयोध्या उस समय में थी वैसी अयोध्या दिखाने का प्रयास पूरे देश और दुनिया को है। हमारे तीसरे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह के पास एक बेहद खास इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जो उन्हें राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी। भूमि पूजन की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। साधु संतों के ठहरने का इंतजाम भी कर दिया गया है। इनविटेशन मिलने वालों को सिक्योरिटी कोड मिलेगा। कार्यक्रम करीब 2.5 घंटे चलेगा। कार्यक्रम के दौरान किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। एक बार जो बाहर जाएगा वो दोबारा प्रवेश नहीं कर सकेगा। 6 फीट की दूरी के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश है। 40 फीट के एरिया में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कोविड से सुरक्षा प्राथमिकता है। 1500 जगह से 100 से अधिक नदियों का पवित्र जल आ चुका है। कैलाश मानसरोवर लंका के समुद्र का जल डाक से भेजा गया है। वो कोई बात नहीं, शुरुआत में तो 300 की लिस्ट बनी थी, लेकिन जब कोविड आ गया बीच में तो धीरे धीरे संख्या घटने लगी। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैंने ये भी कहा ना, अभी महत्वपूर्ण बात है कोविड से रक्षा देश की। सबको इच्छा होती है जब ये पुण्य प्रसंग आया है तो वो यहाँ आए। हम सबको हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं। यहाँ अयोध्या त्योहार मना रही है। समाज अपने गांव, मोहल्ले और घर में त्योहार मनाए। टेलीविजन पर देखे, पूजा पाठ करे, प्रसाद वितरण करे और सूर्यास्त के बाद दीपोत्सव करे, ऐसा हम सबसे निवेदन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी गृहमंत्री अमित शाह को लेकर थी। चंपत राय ने इस बात की तस्दीक कर दी कि गृहमंत्री के आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री एक साथ आ जाएंगे, ये तो बड़ा अव्यवहारिक बात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बस दैट्स ऑल। अगला प्रसंग आएगा तो गृहमंत्री आएंगे। अमित शाह नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको लेकर एक चिंता करने वाली खबर जरूर आ गई है। अमित शाह में कोरोना के लक्षण दिखे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट पूरे भूमि पूजन के दौरान कोरोना को लेकर बेहद संजीदा है। पंडाल में खास तौर पर इसका ध्यान रखा जाएगा। योगी कैबिनेट के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आए हैं। इस पर पूरा डिटेल एक ब्रेक के बाद।